हेलो व्यूअर्स, दिस इज रविंदर दहिया, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर एंड फाउंडर ऑफ शिवा काउंसलर्स। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्या कुछ नया होने वाला है इस वीडियो में आपके लिए। आज हम बात करेंगे नाउन चैप्टर की। नाउन एक ऐसा चैप्टर है, या तो आप स्कूल में पढ़ते हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। दोनों ही कंडीशंस में इसके बिना आपकी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट नहीं होगी। और जहां तक बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो 10 ऐसे धांसू और धाकड़ रूल आपको बताने वाला हूं। अगर आपने आज ये समझ लीजिए तो आप मान लीजिए कि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं, इनमें से तो क्वेश्चन आपके पास आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्लस अगर इनमें से क्वेश्चन आप देखते हैं तो आप 10 और 15 सेकंड्स के अंदर अंदर इन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो 10 रूल, एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, माई सिस्टर। यहां पर आपको एरर ढूंढना है। एरर फाइंडिंग जैसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं एसएससी लेवल के एग्जाम्स के अंदर। माई सिस्टर हैज रेड, ये रीड वर्ड होता है। जब इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं तो इसको रेड प्रोनाउंस करते हैं। पेजेस आफ्टर पेजेस आफ्टर पेजेस, या फिर नो एरर। अभी आपको पता करना है कि यहां पर कोई एरर है या नहीं है। अगर है तो फिर कहां है। मैं आपको एरर भी बताऊंगा, प्लस ये भी बताऊंगा कि वो एरर क्यों है और उसका वहां पर सोल्यूशन क्या होने वाला है। अब रूल क्या कहता है वो समझ लीजिए। अब यहां पर एरर है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका एरर है, पेजेस आफ्टर पेजेस को आप रिप्लेस करेंगे पेज आफ्टर पेज से। अब रूल क्या कहता है वो समझ लीजिए। पेज आफ्टर पेज, ये कहता है अगर बीच में प्रीपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन से पहले भी सेम नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद भी सेम नाउन है, तो फिर वो दोनों जो है हमेशा सिंगुलर की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। जैसे यहां पर पेजेस आफ्टर पेजेस, तो आफ्टर से पहले भी सेम नाउन था, आफ्टर के बाद भी सेम नाउन है। अगर ये दोनों ही सेम अगर आते हैं आगे पीछे, बीच में प्रीपोजिशन है, तो फिर इनको हमेशा सिंगुलर की फॉर्म में यूज करना है। इस एग्जाम्पल से मेरा मतलब सिर्फ ये एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आएगा स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम आ सकता है जहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर बीच में प्रीपोजिशन है, उससे पहले एक ही नाउन है, तो फिर आप उनको सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा यूज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर। रूल आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। जब किसी इंसान को रूल याद होते हैं तो समझ लीजिए एग्जाम के अंदर सक्सेस की गारंटी तभी होती है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस याद करते हैं, अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, तो फिर इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। गाड़ी जब आप चलानी सीखते हैं तो आपको कोई पर्टिकुलर एक गाड़ी चलानी नहीं आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए गियर सिस्टम क्या होता है, ब्रेक सिस्टम क्या होता है, वो हर गाड़ी के अंदर आपको हेल्प करेगा। अगर आपने पर्टिकुलरली एक ही गाड़ी पे हाथ जमा लिया, उसके बाद आपको मान लीजिए आपने मारुति 800 चलानी सीख ली, फिर आपको सेंट्रो, स्विफ्ट या कोई दूसरी गाड़ी दे दी जाएगी, तो आप उसको बिठा देंगे, आप उसको कहीं पर ठोक देंगे, एक्सीडेंट कर देंगे। ऐसा यहां पर भी होता है। यहां पर भी आपको रूल समझने की कोशिश करनी है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो फिर कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपसे वो मार्क्स छीन नहीं सकता, चाहे कोई भी एग्जाम के अंदर आप बैठते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए एक बार क्या कहता है। द लॉयर, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ। द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट कौन होता है? जो कंप्लेंट करता है। टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। अब या तो यहां पर एरर है, यहां पर एरर है, या फिर यहां पर एरर है, या फिर यहां पर कोई एरर है ही नहीं, नो एरर है। अब यहां पर समझ लीजिए, द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है अगर आपका पोजेसिव डेटरमिनर आता है, अगर आपका कहीं पर पोजेसिव डेटरमिनर आता है, पोजेसिव एडजेक्टिव आता है, तो उसके बाद हमेशा नाउन आता है। बट यहां पर ये जो साइन है ना स्टूडेंट्स, ये साइन नाउन नहीं होता है। आप सोचते हैं कई बार साइन कर दिए, बट साइन कोई नाउन होता नहीं है। इसका जो नाउन होता है ना वो सिग्नेचर होता है। ध्यान रखें, साइन का नाउन सिग्नेचर होता है। साइन तो वर्ब होती है, साइन का मतलब होता है साइन करना, लेकिन जिसको हम साइन मानते हैं, जैसे मैंने यहां पर ये अपने साइन कर दिए, ये साइन नहीं है, ये सिग्नेचर है। तो जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव डेटरमिनर का आप यूज करते हैं, उसके तुरंत बाद आप हमेशा एक
नाउन का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं इसके बाद साइन था जो कि वर्ब थी, उसको हमने रिप्लेस एक नाउन से करना है, और साइन का जो नाउन होता है वो होता है सिग्नेचर। तो याद रखिए आप पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटरमिनर के बाद हमेशा आप एक नाउन का ही यूज करेंगे। ये रूल आपको ध्यान रहेगा, तो फिर आप क्वेश्चंस भी इजीली क्रैक कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस। आई होप कि वीडियो आपके समझ में आ रही है, तो फटाफट इसको साथ के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड का मतलब होता है अच्छा लगना, ठीक है, खुशी देना, मी, या फिर नो एरर, या तो एरर नहीं है, या तो फिर यहां पर एरर है, या तो यहां पर है, या तो फिर यहां पर है। अब यहां पर रूल क्या कहता है समझ लीजिए। सराउंडिंग जो वर्ड होता है, सराउंडिंग वर्ड को कभी भी आप सिंगुलर में यूज नहीं करते। सराउंडिंग का मतलब होता है चारों ओर, और चारों ओर कभी सिंगुलर नहीं हो सकता। जब चारों ओर बोल दिया गया है, ये चीज है, इसके इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये चारों ओर होने के बाद जब ये चार ओर हैं तो ये सिंगुलर तो हो नहीं सकते। तो सराउंडिंग को हमेशा जब भी आप यूज करेंगे तो आप यूज करेंगे सराउंडिंग्स। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, सराउंडिंग कभी भी सिंगुलर की फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। इसका मतलब चारों ओर होता है, और जहां पर चारों ओर की बात हो रही है, ऑल डायरेक्शंस की बात हो रही है, तो डायरेक्शंस तो ऑटोमेटिकली प्लूरल है, तो उसकी जगह पर हमेशा सराउंडिंग्स वर्ड यूज होता है। सराउंडिंग सिंगुलर फॉर्म में कभी यूज होता ही नहीं है। अगर ये वर्ड आपको कहीं दिखता है तो आप इसको आंख बंद करके इसको एरर बता सकते हैं, और इसका सही आंसर बनेगा सराउंडिंग्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप ये रूल आपको समझ में आ रहे हैं। अगर रूल आप समझ लेते हैं तो फिर जिंदगी में कहीं आप मार नहीं खाएंगे। स्टूडेंट्स रूल ही आपको समझने हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, नो पोर्टर, पोर्टर होते हैं जो ये कुली लोग जो होते हैं, इनको पोर्टर कहते हैं, ओके। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल। अब यहां पर आपका, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपके दो बेनिफिट्स हो रहे हैं। कई सारी वोकेबलरी आपकी इंक्रीज हो रही है, मतलब कई सारे नए वर्ड जो है आप सीखने को आपको मिलते हैं। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड all the luggages himself, या फिर नो एरर। या तो एरर नहीं है, या तो फिर यहां पर एरर है, यहां पर चार ही ऑप्शन है, या तो फर्स्ट पार्ट में, या सेकंड या थर्ड, या फिर एरर नहीं है। अब यहां पर रूल क्या काम करेगा वो देख लीजिए। यहां पर रूल काम करेगा, लगेजेस वर्ड आपने देखा, लगेज वर्ड जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो स्टूडेंट्स इस बात को रट लीजिए, आप अपने दिमाग में इस बात को लिख लीजिए, कहीं पर दीवार पे कहीं पर भी चिपका दीजिए कि जिंदगी में जब भी कभी आप अनकाउंटेबल नाउन को देखेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। अनकाउंटेबल को कभी भी आप प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। तो लगेज एक अनकाउंट, लगेज का मतलब होता है सामान, और सामान का मतलब कितना क्या ये नहीं होता, सामान तो सामान होता है, ठीक है। तो लगेज का सिंगुलर फॉर्म होता है, लगेजेस का सिंगुलर फॉर्म होता है लगेज, LUGGAGE, लगेज। तो लगेजेस कभी भी यूज नहीं होगा, ध्यान रखें। अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर की फॉर्म में ही यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है समझ लीजिए एक बार। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल कहता है, द टेबल्स legs have been broken by me, या फिर नो एरर। द टेबल्स लेग्स हैव बीन ब्रोकन बाय मी, या फिर कोई यहां पर एरर है ही नहीं। अब यहां पर आपको देखने में तो कोई एरर दिखेगा ही नहीं, मतलब मुझे भी एक बार के लिए मैं मान के चलूं कि मैं आपकी जगह पर हूं तो मुझे भी यहां पर कोई एरर दिखेगा नहीं, लेकिन यहां पर एरर है, बहुत बड़ा एरर है। इस एरर को तो आप लिख लीजिए अपने दिमाग में, अपने दिमाग के किसी कोने में ना फिट इसको कर लीजिए आप। द टेबल्स लेग, अगर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है
कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है तो उसके साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता। नॉन लिविंग, एक बार फिर बता रहा हूं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता। अगर आप उनको पॉजेसिव बनाना चाहते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखेंगे। टेबल्स को हम लिखेंगे, टेबल्स लेग्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेग्स ऑफ टेबल, इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ना कि टेबल्स लेग। कुर्सी की टांग को अगर लिखना है तो लेग्स ऑफ टेबल लिखा जाएगा। हाँ, अगर कोई इंसान है, मोहन की टांग टूटी है, तो आप जरूर लिख देंगे मोहन से लेग। अगर सुनीता की टांग टूटी है तो आप जरूर लिख देते सुनीताज लेग। लेकिन अगर वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो फिर वहां पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, उसको लेग्स ऑफ टेबल की फॉर्म में लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला रूल क्या कहता है। आई होप के वीडियो समझ में आपको आ रही है। फटाफट साथ साथ आप इसको शेयर जरूर करते रहें अपने सभी ग्रुप्स के अंदर, जो भी आपके स्टडीज ग्रुप है। उसके बाद क्या कहता है, द क्लर्क वॉज, सिक्स्थ सेंटेंस कहता है, सिक्स्थ रूल भी हमारा ये, द क्लर्क वॉज वेरी अपसेट, द क्लर्क वॉज वेरी अपसेट विद द क्लर्क वॉज वेरी अपसेट विद द बॉस बिहेवियर, विद द बॉस अपोस्ट्रोफी एस एस बॉस बिहेवियर। द क्लर्क वॉज वेरी अपसेट विद द बॉस बिहेवियर, या फिर कोई एरर यहां पर नहीं है। अब यहां पर एक बार फिर से अपोस्ट्रोफी एस का एक रूल आता है, वो भी समझ लीजिए, ये भी जेन्युइन रूल है और मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स में इसको मानते हैं। अगर नाउन की बात करते हैं तो यहां पर रूल क्या कहता है, ये आपका एरर है, ये आपका एरर है स्टूडेंट्स। एरर क्यों है? रूल कहता है अगर किसी नाउन के पीछे एस या ईएस ऑलरेडी लगा होता है, अगर किसी नाउन के पीछे एस या ईएस ऑलरेडी लगा होता है तो वहां पर आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, वहां पर आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी। जैसे लड़कों की फुटबॉल अगर मैं कहना चाह रहा हूं तो मैं इसको बॉयज फुटबॉल, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ना कि बॉयज लिखेंगे फिर अपोस्ट्रोफी पूरा एस, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं गर्ल्स स्कूल, तो गर्ल्स हम लोग ऐसे लिखेंगे, गर्ल्स सिर्फ अपोस्ट्रोफी लिखेंगे। अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाना यहां पर, गर्ल्स, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एस या एस था एंड में, तो गर्ल्स स्कूल, इसको हम लोग इस सेंस में लिखेंगे। तो ऐसे इन द सेम वे बॉस को भी अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बॉस, ऐसे लिखेंगे बॉस बिहेवियर। ओके, तो जब भी कोई ऐसा आपको नाउन दिखता है जिसके पीछे एस या एस लगा रहता है और वहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो उस एस को हम वहां से हटा देंगे, वो आपका एरर है। वहां पर सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज होगा, उसके बाद एस का यूज वहां पर नहीं होगा। कम टू द नेक्स्ट रूल। सभी ग्रुप्स में वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहें, क्योंकि नौकरी पर तो अधिकार सिर्फ आपका नहीं है ना। हम चाहते हैं कि जितने भी हमसे लोग जुड़े हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, वो सभी इन चीज़ों का लाभ उठा सके, बेनिफिट्स उठा सके। द मैनेजर क्या कहता है? द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे की बात यहां पर होती है। ए नंबर, पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, a number of criterions for the post, a number of criterions for the post, या फिर यहां पर कोई एरर नहीं है। अब यहां पर ना ये बड़ा कंफ्यूजन है, ये वर्ड आपने कभी सुना नहीं होगा, या सुना है तो इसका मतलब नहीं पता होगा, बहुतों ने तो सुना ही नहीं होगा। अगर सुना है तो स्टूडेंट्स आपको नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। अब बेसिकली क्राइटेरियंस जो है वो एक, यहां पर जो वर्ड यहां पर यूज किया गया है ये एक्चुअली सिंगुलर फॉर्म होता है। दिखने में आपको लग रहा है ये प्लूरल है क्राइटेरियंस, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म होता है। ये सिंगुलर फॉर्म किसका होता है? ये सिंगुलर फॉर्म होता है क्राइटेरिया। ये वर्ड तो आपने खूब सुना होगा, क्राइटेरिया। जैसे अभी हम सीबीएसई की बात कर रहे थे कि सीबीएसई ने क्राइटेरिया बता दिया है कि कैसे रिजल्ट बनेगा। अब क्राइटेरिया अपने आप में प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल। जॉब के लिए यानी कि पोस्ट के लिए उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया। अब क्राइटेरिया बना दिया से मतलब क्या होता है? उसके लिए क्या क्या रूल बने हैं वो सब चीजें सेट हो चुकी है, वो कभी सिंगुलर नहीं होता। क्योंकि जब अगर पोस्ट के लिए क्राइटेरिया बनता है, सीबीएसई ने क्राइटेरिया बनाया है, तो कोई ऐसा नहीं बनाया कि पत्थर की लकीर कि ऐसे बनाना, नहीं।
10th के भी मार्क्स ले जाएंगे जी, 11th के भी, 12th के लिए, ये सब मिलाकर के क्राइटेरिया बनता है। तो क्राइटेरिया यहाँ पर वर्ड यूज होगा, और क्राइटेरियंस जो है इसका सिंगुलर होता है, ये इसको हम लोग यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। देखने में क्राइटेरियंस लगता है प्लूरल, लेकिन एक्चुअली में क्राइटेरियन सिंगुलर है और क्राइटेरिया इसका प्लूरल है, और पोस्ट के लिए अगर क्राइटेरिया निकाला है तो ऑटोमेटिकली वो प्लूरल की सेंस में यूज होगा, तो ये हमेशा प्लूरल की सेंस में यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 भी काफी इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपके हमेशा काम आने वाला है। बेसिकली ये सभी रूल हमेशा काम आने वाले हैं जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं। मैंने रिसर्च करी है, पिछले लगभग 10 से 12 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को मैंने पढ़ा है। उन क्वेश्चन पेपर में ये वो 10 रूल्स हैं जो सबसे ज्यादा मीन्स के मैक्सिमम बार रिपीट हुए हैं। रूल नंबर 8 क्या कहता है? द कैटल्स आर ग्रेजिंग in the fields। या फिर कोई एरर आपको दिखाई ही नहीं दे रहा। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं, ऐसे सेंटेंस अगर उनको दिख जाते हैं तो सबसे पहले जी नो एरर, या तो जी कोई एरर ही नहीं है, कि जी बहुत सारे जो है पशु जो है वो चल रहे हैं, ये तो सही है बिल्कुल। ये देखो यहाँ पर कैटल्स है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, ये तो ओके सेंटेंस है जी। लेकिन ये गलत है। गलत कहां से है? कैटल्स वर्ड होता ही नहीं है। कैटल्स वर्ड कभी भी होता ही नहीं है। इसका जो वर्ड होता है वो कैटल होता है। कैटल अपने आप में ऐसा नाउन है जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो है वो काउंट होते हैं। ग्रुप ऑफ एनिमल्स काउंट होते हैं, ऑलरेडी कलेक्टिव है, तो इसको हम लोग कैटल से नहीं लिखेंगे। कैटल का मतलब होता है जानवरों का एक झुंड, जो हमेशा अगर आप कैटल वर्ड यूज करेंगे तो कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, और प्लूरल का प्लूरल तो आप बनाएंगे नहीं। ये तो आप ग्रामर को भी पीछे छोड़ करके आगे बढ़ चुके, फिर तो आपको एक बुक लिख देनी चाहिए ग्रामर के ऊपर। अगर आप प्लूरल का प्लूरल बना रहे हैं तो फिर आप बहुत बड़े विद्वान हैं, और आपको एक पुस्तक छाप देनी चाहिए जिसको हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो कैटल्स जो है वो गलत है, उसकी जगह पर जो वर्ड आएगा वो कैटल आएगा, क्योंकि कैटल्स नहीं होता, इलॉजिकल वर्ड है। इसका जो प्रॉपर वर्ड है वो कैटल है, जो अपने आप में प्लूरल की सेंस में आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये कलेक्टिव हमेशा प्लूरल की सेंस में आता है। कलेक्टिव नाउन ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, उसका प्लूरल बनाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। रूल नंबर 9 पर चलते हैं। तो ध्यान रखें कि कैसे कैटल को हम लोग हमेशा प्लूरल की सेंस में यूज करेंगे, और उस प्लूरल का दोबारा प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कृपा आप ना करें एग्जामिनर्स के ऊपर, तो ही अच्छा है आपके लिए भी और बाकियों के लिए भी। रूल नंबर 9 क्या कहता है? मैनी पर्सन्स must have read मैं आपको बता चुका हूं, ये रीड होता है। अगर इसको फर्स्ट फॉर्म में रीड आउट करते हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म में इसको रेड पढ़ते हैं। मस्ट हैव रेड द अरेबियन नाइट्स, ये बुक का नाम है। मैनी पर्सन्स मस्ट हैव रेड द अरेबियन नाइट्स which is very interesting, या फिर यहां पर कोई एरर आपको दिखाई ही नहीं दे रहा। राइटिंग थोड़ी सी मेरी पुअर है मतलब, लेकिन आपको समझ में आने लायक है, ठीक है। मुझे पता है मैं महात्मा गांधी जी की तरह लिखता हूं, थोड़ी सी राइटिंग खराब है। ओके, मैनी पर्सन्स मस्ट हैव रेड द अरेबियन नाइट्स विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, या फिर नो एरर। अब यहां पर आपको एरर तो दिखेगा नहीं कि जी बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है ये वाली बुक, नहीं दिख रहा सामने से एरर। लेकिन एरर ये है कि पर्सन्स वर्ड हम यहां पर यूज नहीं करेंगे। जब आप एक बड़े मास, मतलब कि बहुत ज्यादा भीड़ की बात करते हैं ना, कई सारे लोगों की बात करते हैं कि बहुत लोगों ने ऐसा किया है, तो बहुत लोगों के लिए मैनी पर्सन्स नहीं होता, पीपल वर्ड यूज होता है। इसकी जगह पर जो सही नाउन यूज होता है वो क्या होता है? पीपल। यानी कि लोगों के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे कि लोगों ने ऐसा कर दिया, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, वहां पर वर्ड यूज होता है पीपल। भीड़ के लिए हमेशा यूज होता है क्राउड, लेकिन यहाँ पर भीड़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि बहुत लोगों ने ऐसा काम किया है। तो बहुत लोगों ने ऐसा काम किया तो बहुत व्यक्तियों ने नहीं लिखेंगे। पर्सन्स का मतलब होता है जी बहुत व्यक्तियों ने जो है ये बुक पढ़ी है। लेकिन ऐसा कभी आप बोलते नहीं हो कि बहुत व्यक्तियों ने खाना खा लिया है, नहीं, बहुत लोगों ने यहाँ से खाना खाया है, बहुत लोगों ने ट्रेन पकड़ी है, ऐसे हम बोलते हैं। बहुत व्यक्ति ट्रेन में बैठ के जाते ये नहीं बोलते।
रूल नंबर 10 क्या कहता है, तो इसका एक्चुअल यहाँ पर क्या आएगा, पीपल। तो पर्सन्स जो है वो ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर क्या यूज करेंगे, पीपल। तो ध्यान रखेंगे पर्सन्स की जगह पर क्या आएगा, पीपल। पर्सन्स की जगह पर आएगा पीपल। वीडियो को शेयर आपने शायद किया नहीं है, अब भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है ये वीडियो फिनिश होने में। मैं चाहता हूं कि आप फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दे अपने सभी ग्रुप्स में। और ये प्रीमियर चल रहा था और मैं चाहता था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे हमारे जुड़े और इस चीज का बेनिफिट उठाएं। उसके बाद क्या कहता है रूल, आई हैड इन्वाइटेड all my sister, I had invited all my sister-in-laws to my birthday पार्टी। अभी तो खैर मेरा बर्थडे दूर है, ठीक है, और सिस्टर इन लॉज को बुलाना नहीं बुलाना तो बाद की बात है। चलिए समझते हैं, आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर इन लॉज इन माई बर्थडे पार्टी, या फिर आपको कोई एरर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर एरर आपको दिखाई शायद नहीं भी दे रहा होगा। ये कहना चाह रहा है कि मैंने अपनी सभी सालियों को अपनी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट किया था, वो सभी इन्वाइटेड थी। तो यहाँ पर जो गलती है वो बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, वो आपको रूल हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप ऐसा कोई नाउन देखते हैं जो पेयर में रहता है, ठीक है, जैसे ये वाला नाउन है सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, और उसका आपको प्लूरल बनाना पड़ जाए, तो आप लॉ के बाद एस नहीं लगाएंगे कभी भी। उससे पहले वाला जो वर्ड रहता है फादर, मदर, सिस्टर, उसके ऊपर आप हमेशा एस या एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। तो अगर सिस्टर इन लॉ का प्लूरल करना है तो सिस्टर इन लॉज नहीं लिखेंगे, सिस्टर्स इन लॉ लिखेंगे, सिस्टर्स इन लॉ। तो इसका जो प्लूरल बनता वो बनता सिस्टर्स इन लॉ, ना कि सिस्टर इन लॉज। इन लॉज तो बेसिकली वो फैमिली को ही बोलते हैं। हम जैसे हम अगर मान लीजिए हम बॉय हैं और गर्ल, किसी दो लोगों की शादी होती है, ठीक है, तो फीमेल की फैमिली जो भी रहती है वो इस मेल के लिए इन लॉज फैमिली होती है। फीमेल के लिए जो मेल रहता है उसकी जो फैमिली रहती है वो इन लॉज होती है, मतलब ऑपोजिट की जो फैमिली होती है उसको इन लॉज फैमिली कहा जाता है, ठीक है। तो अगर इसका प्लूरल आपने बनाना है तो इन लॉज नहीं लिखेंगे, बल्कि आप वहां पर जो भी रिलेशन आपका है उसके आगे ऐसे लगाएंगे, फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, इस तरीके से इसका बनाएंगे प्लूरल, ना कि इस तरीके से। ये 10 रामबाण रूल मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो हर एग्जाम में अगर नाउन में से क्वेश्चन बनेगा तो ये रूल आपसे जरूर पूछे जाएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तमाम ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़े, क्योंकि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एजुकेशन दे रहे हैं। तो जितने लोग फायदा उठा सकते हैं उठाने दीजिए, आपको सिर्फ शेयर करना है और लाइक जरूर करें प्लीज। लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। तो अगर आपको लगता है कि हम रियलिटी में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।